हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन यहाँ पे ओबीजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके अपकमिंग एग्जाम में काम आने वाले हैं, तो पूरा क्लासेस को आप अटेंड कीजिएगा। प्रीवियस ईयर की ओबीजी की क्लासेस जिन्होंने भी नहीं देखी है वो भी देख लीजिए। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं ओबीजी के, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है नर्स main priority assessment while caring for the client having spontaneous abortion, hemorrhage, dehydration, hypertension या सब इन्वोल्यूशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने जितने भी अबॉर्शन के टाइप होते हैं उसके रीजन उसके बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, पूछा गया है नर्स मेन प्रायोरिटी असेसमेंट व्हाइल कैरिंग द क्लाइंट हैविंग अ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में इनएविटेबल, थ्रेटेंड, मिस्ड एबॉर्शन, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ये सारे एबॉर्शन जो रहते हैं वो स्पॉन्टेनियस के अंदर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया कि मेन फोकस आपका किस में होना चाहिए जब भी कोई स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है तब। आंसर करिएगा। तो देखिए, एबॉर्शन जब भी होता है आपको पता है कि एबॉर्शन होगा तो ब्लीडिंग जरूर होगी। स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो ब्लीडिंग का ध्यान रखना जरूरी है। अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो गई तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। क्लियर है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होती है कि ब्लीडिंग कितनी हो रही है ये पता होना चाहिए, यानी कि हेमरेज के बारे में ध्यान रखना है, कितनी हो रही है, ज्यादा तो नहीं हो रही, अदरवाइज ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत है। ठीक है, ज्यादा हो जाएगी तो पेशेंट हेमरेजिक शॉक में चला जाएगा, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। क्लियर है, बाकी सब इन्वोल्यूशन नहीं है, हाइपरटेंशन भी नहीं और डिहाइड्रेशन भी यहाँ पे नहीं होगा। मेन फोकस आपका रहना चाहिए कि ब्लीडिंग, हेमरेज। नेक्स्ट, कोई भी एबॉर्शन हो, ठीक है, मेन प्रायोरिटी हेमरेज रहेगा। ए सेप्टिक एबॉर्शन वेयर द इंफेक्शन स्प्रेड बियॉन्ड द यूट्रस टू द पैरामेट्रियम ट्यूब्स, ओवेरीज और पेल्विस, पेरिटोनियम इज कंसिडर्ड एज ग्रेड 1, सेकेंड, थर्ड या नन ऑफ एबो। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि एबॉर्शन हो चुका है। सेप्टिक एबॉर्शन मतलब कि किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या किसी इंफेक्शन की वजह से होने वाला अबॉर्शन। स्प्रेड बियॉन्ड द यूट्रस टू द पेरीमेट्रियम ट्यूब्स, ओवेरी, पेल्विक पेरिटोनियम इज कंसिडर्ड एज। ठीक है, कौन से टाइप का होगा ये यहाँ पे पूछा गया है। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए, पेल्विक कैविटी में, यूट्रस में, ओवेरीज में, फेलोपियन ट्यूब में स्प्रेड हो चुका है तो वो होगा ग्रेड 7, सेकेंड। फर्स्ट लेवल जो होता है वो ओनली इंफेक्शन जो रहेगा वो यूट्रस तक रहेगा। ग्रेड थर्ड जो रहेगा उसमें ऑल ओवर पेरिटोनियम, क्या होता है, ऑल ओवर पेरिटोनियम कैविटी, और उसके बाद में सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, सिस्टम में भी ट्रांसफ्यूज हो जाता है, वो ग्रेड थर्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर होगा, ग्रेड सेकेंड, क्योंकि ये जो रहेगा वो ऑल ओवर सिस्टम में कंसीडर्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड बेबीज डेड आफ्टर 20 वीक, 24 वीक, 28 वीक या 32 वीक। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को शेयर करना है एंड साथ में आपको आंसर भी करना है। स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड बेबी डेड कितना। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। स्टिल बर्थ जो रहता है वो अभी जो बेबीज डेड आफ्टर जो रहेगा वो 28 वीक यहाँ पे रहेगा अप्रोक्सीमेट, आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर 1000 टोटल बर्थ, ये भी याद रखना, 1000 टोटल बर्थ। ठीक है, कितना वीक, तो 28 वीक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट है, लाइव बर्थ इज डिफाइंड एज कंप्लीट एक्सपल्जन ऑफ एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द मदर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एंड विच आफ्टर सेपरेशन शो साइन ऑफ लाइफ फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स, 1 आवर, 2 डेज या फिर 10 डेज। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा। चलिए सभी आंसर करेंगे, क्लास को शेयर करना है और साथ में आपको आंसर भी करना है।
चलिए, तो पूछा गया है लाइव बर्थ इज डिफाइंड एज कंप्लीट एक्सपल्शन ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम द मदर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एंड विच आफ्टर सेपरेशन शो साइन ऑफ लाइफ फॉर एटलीस्ट 1 आवर इज द करेक्ट आंसर। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले जीएमसी उधमपुर और जेकेएसएसबी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोर्स एंड टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है। आप किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको कंप्लीट थियरी, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा और नॉर्सेट 11 आपका टारगेट है तो वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है रॉबर्ट साइन इज फाउंड इन, चलिए आंसर करिएगा। रॉबर्ट साइन जो रहेगा वो किस में देखने को मिलता है, आंसर करिएगा सभी, और क्लास को एक बार शेयर करना है, साथ में आंसर भी करना है आपको। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए, ये रॉबर्ट साइन जो रहता है वो गैस टाइप का शेडो दिखेगा आपको, ठीक है, कहां पे, यूट्रस में। कब दिखता है, जब इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ हो जाती है उस टाइम पे। कब दिखता है, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ जब होती है तब गैस टाइप शेडो दिखाई देता है। जब आप यूएसजी करते हैं तब इसका मतलब होता है आईयूएफडी, इंट्रायूट्राइन फीटस की डेथ हो चुकी है और इसी को रॉबर्ट साइन जो रहेगा वो बोला जाता है, यानी कि फीटल डिमाइस हो चुका होता है। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर। बाकी हाइडेटिफॉर्म मोलार प्रेगनेंसी आपको पता है 20 वीक गेस्टेशन से पहले ही किसी लेडी को हाइपरटेंशन हो जाता है। ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर, स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस वगैरह दिखेगा। एबॉर्शन के अलावा कोई चांस नहीं होता है, प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन नहीं कर सकते। एब्रप्शियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया एपीएच के टाइप है। पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है प्लेसेंटा प्रीविया में और पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग होती है एब्रप्शियो प्लेसेंटा में। एबनॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा होती है यहाँ पे। नेक्स्ट, द इररेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन ऑन वन अनदर ड्यू टू लिक्विफिकेशन ऑफ द ब्रेन मैटर ऑफ फीटस इज कॉल्ड जैक्वेमियर साइन, स्पाल्डिंग साइन, पिस्काक साइन या रॉबर्ट साइन। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। क्लास को डियर एक बार शेयर करना है एंड साथ में आपको आंसर भी करना है। सभी आंसर करेंगे, क्लास को शेयर करना है और आंसर भी करना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे कुछ साइन दिए हुए, रॉबर्ट साइन जो है वो मैंने बताया आपको, और वो भी इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस में ही होता है। और यहाँ पे जो पूछा गया है आपको कि लिक्विफिकेशन होके क्रेनियल बोन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो जाती है, वो होता है स्पाल्डिंग साइन, और ये भी आपको आईयूएफडी में ही देखने को मिलेगा। ज्यादा टाइम हो जाने पर ये लिक्विफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो पूछा गया है बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी जैक्वेमियर साइन यहाँ पर नहीं होगा, प्रोबेबल साइन के अंदर आता है, वजाइनल म्यूकोजा के अंदर ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है तो ये नहीं होगा। पिस्काक साइन भी यहाँ पे नहीं होगा। रॉबर्ट साइन मैंने अभी बता दिया आपको, होता आईयूएफडी में ही है, लेकिन इसमें गैसियस शेडो दिखाई देता है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग विच सिम्टम इज नॉट रिलेटेड इन द क्लासिकल ट्रायड ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में पहले भी बता चुकी हूं, ये यूट्रस है, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द यूट्रस अगर कोई प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, यानी कि ट्यूबल प्रेगनेंसी, तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि यूट्रस में होना चाहिए वो नहीं होता है और ट्यूब में हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर है। और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो रहती है मोस्ट कॉमनली एम्पुला पार्ट में ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है तो वहीं पे कभी कभी इम्प्लांटेशन हो जाता है। सबसे मोस्ट कॉमन कहां पे दिखाई देती है, एम्पुला। लेस कॉमन कहां पे होती है, तो इंटरस्टिशियल पार्ट में, जो यूट्रस से बिल्कुल कनेक्टेड होता है। क्लियर है। मोस्ट सर्वाइवल के चांस कौन से होते हैं, तो याद रखना है इंटरस्टिशियल। क्यों, क्योंकि यूट्रस के पास है और इसकी ब्लड सप्लाई अच्छी रहेगी, क्योंकि यूट्रस में ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे लेस कॉमन है। और मोस्ट सर्वाइवल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहां पर होती है, तो इंटरस्टिशियल पार्ट में, ये आपको याद रखना है। और मोस्ट कॉमनली जो रहेगा वो एम्पुला पार्ट में ज्यादा होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या क्या सिम्टम आते हैं उसके, ट्रायड एक के अलावा एमनोरिया, एब्डोमिनल पेन, कन्वर्जन या वजाइनल ब्लीडिंग। चलिए आंसर करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सभी आंसर करिएगा क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका
रहेगा एवरीवन। चलिए आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी आंसर करेंगे। क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? तो देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो रहती है इसके अंदर आपको पता है एमेनोरिया होता है, उसके बाद में एब्डोमिनल पेन भी होता है, वजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, लेकिन कन्वल्जन फीड्स वगैरह जो होते हैं वो आपके यहाँ पे नहीं आते, वो एक्लेम्शिया वाली सिचुएशन में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्लासिकल साइन होते हैं एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्डोमिनल स्पेशरी, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है और वजाइनल ब्लीडिंग होती है। कन्वल्जन यहाँ पे नहीं होता है, फीड्स नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है fertilized ovum is implanted and developed outside of the uterine cavity। अभी मैंने बताया यूट्रस की कैविटी से बाहर मोस्ट कॉमन जगह जो रहती है वो फैलोपियन ट्यूब रहती है, जिसका एम्पुला वाला पार्ट। ठीक है, मोस्ट कॉमन और लेस सर्वाइवल, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई इतनी नहीं होती जितना जरूरत होती है। ठीक है, दूसरी चीज सबसे मोस्ट सर्वाइवल कहां पर होता है? तो यूट्रस से कनेक्टेड इंटरस्टिशियल पार्ट में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द यूट्रस हो रहा है तो वो कौन सा होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। लोअर एब्डोमिनल पेन, एमेनोरिया जो रहेगा, वजाइनल ब्लीडिंग भी होती है, और यहाँ पे सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद। बाकी मल्टीपल प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं, हाइड्रेटिफॉर्म मोलार प्रेगनेंसी में स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस होता है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विक्स या एब्डोमेन। अभी मैंने बताया, फटाफट आंसर कर दीजिए। सॉरी। तो देखिए मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी अभी मैंने बताया, एम्पुलरी पार्ट जो होता है मोस्ट कॉमनली यहीं पर देखा जाता है। नेक्स्ट है द अलर्ट साइन फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर हाइपरेमेसिस एंड वेट लॉस, B prolonged epigastric pain and copious vaginal discharge, C abdominal pain, vaginal bleeding and pregnancy positive pregnancy test, D amenorrhea and negative pregnancy test। चलिए आंसर करिएगा। अलर्ट साइन कौन सा होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? आंसर करिएगा। यानी कि वही इसके क्लासिकल साइन ही यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो आपको पता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्लासिकल साइन कौन कौन से होते हैं? एब्डोमिनल पेन, वजाइनल ब्लीडिंग, और टेस्ट तो पॉजिटिव आएगा ही सही इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग शोल्डर टिप पेन इज, इट इज अ फीचर ऑफ प्रीएक्लेम्शिया, इट इज द रिफर्ड पेन ड्यू टू डायफ्रामेटिक इरिटेशन फ्रॉम hemoperitoneum, it is the referred pain due to decreased gastric motility, it is a symptom of preterm labor। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को शेयर करना है और साथ में आपको आंसर्स भी करना है। चलिए आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए, it is a feature of preeclampsia, it is the referred pain due to diaphragmatic irritation and hemoperitoneum, it is referred pain due to decreased gastric motility, it is a symptom of preterm labor। shoulder tip pain, आंसर करिएगा द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा अगर किसी पेशेंट को शोल्डर टिप पेन होता है तो? आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एवरीवन। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे एवरीवन। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर टिप पेन के बारे में पूछा गया है, तो इट इज ए रिफर्ड पेन ड्यू टू डायफ्रामेटिक इरिटेशन फ्रॉम हीमोपेरिटोनियम। ठीक है, इसकी वजह से शोल्डर टिप पेन जो रहेगा वो देखने को मिलता है, डायफ्रामेटिक इरिटेशन होता है। ठीक है, उसकी वजह से पेन जो रहेगा वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? शोल्डर टिप जो होता है वहां पे पेन जो है वो देखने को मिलेगा। ये रेफर्ड पेन है, शोल्डर में जो पेन होता है वो, और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का की फीचर भी होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इंटरनल ब्लीडिंग अगर होती है, ठीक है, तो इसका की फीचर है, याद रखना किसका की फीचर है? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का और इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल जो कि इसमें होती है
उसका की फीचर है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, जिसकी वजह से शोल्डर इरिटेशन इरिटेशन होता है डायफ्रामेटिक, और शोल्डर टिप पेन ये रेफर्ड पेन होता है ना। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। कौन से पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं एक को छोड़ के? ए ऑप्शन है ट्यूबल एबॉर्शन, यूटेराइन मोल, रप्चर ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी या ट्यूबल मोल। आंसर करेंगे क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? एवरीवन एक्सेप्ट। तो देखिए जब भी ऐसा होता है, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, आउटसाइड ऑफ द यूट्रस प्रेगनेंसी होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, यूट्राइन ट्यूबल एबॉर्शन होता है, क्योंकि ट्यूब जो रहती है वो पतली सी लंबी होती है, और वहां पे बच्चा ग्रो करे तो एक टाइम के बाद वो पॉसिबल नहीं होता है, तो ट्यूबल अबॉर्शन जो रहता है वो होता है। रप्चर ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स हो सकता है, ट्यूबल मोल भी हो सकता है ट्यूब के अंदर, लेकिन यूट्राइन मोल नहीं होगा, क्योंकि यूट्रस में तो है ही नहीं ये। ठीक है, यूट्रस में होता तो ये अच्छे से ग्रो करता, क्योंकि वो स्पेशियस जगह है, इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्ट क्वेश्चन था। इन विच पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब एक्टोपिक प्रेगनेंसी विल हैव लॉन्गेस्ट सर्वाइवल? सबसे ज्यादा सर्वाइवल होने के चांसेस कहां पर रहते हैं, ये पूछा गया है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो ये भी प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए आप ये मत समझिएगा कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते होंगे, तो ऐसे ही आते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, हमने पढ़ा नहीं होता, इसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए मोस्ट सर्वाइवल, लॉन्गेस्ट सर्वाइवल पार्ट इस्थमस सबसे छोटा पार्ट है, नॉट पॉसिबल। एम्पुला में मोस्ट कॉमन अगर पार्ट कौन सा होता है, तब आपका आंसर जो रहेगा वो एम्पुला और लेस सर्वाइवल। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इंटरस्टिशियल पार्ट जो रहेगा, स्टार्टिंग का पार्ट जो रहता है ये यूट्रस है, और ये वाला जो पोर्शन है वहां पे हाईएस्ट सर्वाइवल होता है। नेक्स्ट, विच फाइंडिंग हैव a high positive predictive value for the diagnosis of ectopic pregnancy but may not necessarily indicate a ruptured ectopic pregnancy? ए ऑप्शन है नॉर्मल फेलोपियन ट्यूब, यूटेराइन ओवेरी, हीमोपेरिटोनियम या एनलार्ज्ड ओवेरी। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा, इंटरनल ब्लीडिंग होती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है अगर, तो उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होगी, और जिसकी वजह से डायफ्रामेटिक इरिटेशन होता है, हीमोपेरिटोनियम वाली सिचुएशन आती है, और इसी वजह से रेफर्ड पेन होता है, जो कि शोल्डर टिप पेन जो रहता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हीमोपेरिटोनियम। क्लियर है, अब आपको समझ में आ गया होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या क्या चीजें जो होती हैं वो हो सकती है। नेक्स्ट है, एन एक्सपेक्टेड सिम्टम ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी वुड बी हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, सडन एक्सक्रूटेसिंग पेन इन लोअर एब्डोमेन, सीवियर ब्लीडिंग या साइन ऑफ शॉक। आंसर करिएगा रप्चर्ड अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, जो कि वेरी डेंजरियस। तो अभी तक हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन पढ़े, अभी हम लोग यहाँ पे देखने वालेंगे रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन जो रहते हैं वो कौन सा होगा। चलिए आंसर करेंगे क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, एवरीवन सभी आंसर करिएगा। तो देखिए जब भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाती है तो सडनली सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। क्लियर है, क्या होता है, सडनली और सीवियर एब्डोमिनल पेन जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, बाकी ये सब रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट है, एरिया स्टेला रिएक्शन इज नॉट सीन इन। आंसर करिएगा एरिया स्टेला रिएक्शन इज नॉट सीन इन। नया हो सकता है आपके लिए, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। तो प्रेगनेंसी में आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन इंड्यूस्ड बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्लियर है, तो एक जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कंडीशन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे मोलार प्रेगनेंसी, ठीक है, ये सब चीजें होती है, तो ये रिफ्लेक्ट करती है हार्मोन के इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करती है। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब को हम साल्फिन भी बोलते हैं। तो साल्फिंजाइटिस इस्थ्मे का नोड्यूसा जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको हम एरिया स्टेला बोलते हैं। आंसर याद रखिएगा, मोलार प्रेगनेंसी में वगैरह में होता है, सॉरी
फॉर मोलार प्रेगनेंसी में ओवेरियन प्रेगनेंसी, लेकिन डी जो रहेगा वो साल्फिंजाइटिस इस्थमिका नोड्यूसा, इसमें ये देखने को नहीं मिलता है। तो एरिया स्टेला जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो आते हैं, और इसी प्रोजेस्टेरोन की अगर जो अधिकता तो चाहिए प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर कोई इम्बैलेंस वगैरह होता है तो जिसकी वजह से ओवेरियन प्रेगनेंसी हो जाती है, इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी हो जाती है, मोलार प्रेगनेंसी हो जाती है, तो इसी को एरिया स्टेला रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन इंड्यूस्ड या प्रोजेस्टेरोन इन्फ्लुएंस चेंजेस, ठीक है, इसमें नहीं होता। ये साल्फिंजाइटिस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इसकी वजह से। रप्चर ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज ट्रीटेड सर्जिकली बाय, रप्चर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, रप्चर हो गई, सीवियर एब्डोमिनल पेन, इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में सर्जिकली उसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो ऑफ कोर्स ट्यूब्स में सबसे मोस्ट कॉमनली होता है, तो क्या करते हैं, ट्रीट करने के लिए साल्फिंजेक्टोमी हम लोग कर सकते हैं। फेलोपियन ट्यूब जो होता है उसको रिमूव करना ही एक ऑप्शन रहता है। साल्फिंजेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ, तो साल्फिन का मतलब होता है क्या, अभी हमने पढ़ा वेरी इजी, ट्यूब्स को ही हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब को, तो इसमें फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसी को रिमूव किया जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर should a nurse prepare for soon after a patient is admitted with a possible rupture ectopic pregnancy, dilation, curettage, oophorectomy, evacuation of fetus या hysterectomy? आंसर करेंगे क्या? राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है। तो देखिए ये सिचुएशन जब आती है, शुड अ नर्स प्रिपेयर फॉर सून आफ्टर अ पेशेंट एडमिटेड पॉसिबल रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में डीएनसी करके क्या करोगे, ओवेरी को हटा के क्या करोगे, इवाक्यूएशन नहीं, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, फेलोपियन ट्यूब प्लस यूट्रस दोनों को रिमूव करते हैं, इसी को बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। नेक्स्ट है, द ट्रांसवजाइनल एस्पिरेशन ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड फ्रॉम द पाउच ऑफ डगलस is called हिस्ट्रोसाल्फिंजोग्राफी, कुल्डोसिंथेसिस, एब्डोमिनोसिंथेसिस या फिर एमनियोसिंथेसिस? आंसर करेंगे क्या? राइट आंसर यहां पे रहेगा एवरीवन। ठीक है, ट्रांसवजाइनल एस्पिरेशन किया जाता है पेरिटोनियल फ्लूइड का, उसको क्या बोलते हैं? आंसर करिएगा, पाउच ऑफ डगलस से। और ये पोस्टीरियर वजाइनल फॉर्निक्स जो रहता है वाया, वहां से फ्लूइड को एक्सपीरिएट करते हैं और उसको बोलते हैं कुल्डोसिंथेसिस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कुल्डोसिंथेसिस क्या होता है? तो ट्रांसवजाइनली पेरिटोनियल फ्लूइड को एस्पिरेट करने के लिए वाया पोस्टीरियर कहां से करते हैं? तो याद रखना, वाया पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, वहां से किया जाता है पाउच ऑफ डगलस से। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले 200 एमसीक्यू अवेलेबल है, क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं शॉर्ट टेस्ट सीरीज, और वो अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर। अभी तक अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिए तो दीजिए, आपकी प्रैक्टिस में और ज्यादा बढ़ाएंगे वो, क्योंकि आपको पता चलेगा कहाँ पे आप वीक जा रहे हो, ठीक है, तो उसको पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ही है प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट, नॉर्सेट 11 टारगेट है, तो बैच स्टार्ट हो चुका है किरोशा एकेडमी की ऐप पर। क्लासेस, पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वहां पे आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, प्लस मॉसबी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा होता है। तो मॉसबी के एमसीक्यू पढ़ना चाहते हो, एम्स के एक्सपर्ट के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए एमसीक्यू अगर आप पढ़ना चाहते हो, बुक नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एमसीक्यू पढ़ सकते हो मॉसबी के। क्लियर है? सो ये इन सभी चीजों को लेने के लिए और प्रॉपर गाइडेंस वगैरह के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह रोज हमारी क्लासेस होती है, रोज क्लासेस को आप देखिए, पढ़िए, पढ़ते रहिए, और प्रीवियस क्लासेस ओबीजी की जिसने नहीं देखी है वो भी देखिए, और नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको मिलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।